कृपा निधान की, जो सहस शेष अहिस महिधर लखन सचराचर धनी, सुरकाज हित नरराज तनु धर चले खलन दल निश्चर अनी। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार, नेत नेत जेहि निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वचन मन और बुद्धि से परे है, अभिगत अकथनीय तथा अपार है। वेद जिसको नित्य नेत नेत कहकर के पुकारते हैं। हे दीनानाथ, आपने पूछा कि मेरे रहने के लिए स्थान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर ना हो वो स्थान बताएं, मैं आपको बता दूं। पूछो मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सचाऊं, जहाँ न हो देव कही तुम्हें दिखाऊं उठाओ। परंतु मैं जानता हूँ कि आप ऋषियों मुनियों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रखंड में आए हैं। मैं आपको समय अनुसार एक सुंदर स्थान बता रहा हूँ। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भाग सुपासु। आप चित्रकूट गिर में जाकर निवास करें, वहां आपको सब प्रकार का सुपास है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसई, करही जोग जब तब तन का सही। अत्रि आदि बहुत से मुनि वहां पर निवास करते हैं। और माँ गंगा की पुनीत धारा है, सुरसर धार नाव मंदाकिन, जे सब पातक पोतक डाकिन, जो पाप रूपी बच्चों को खाने के लिए डाकनी के समान है। आप जाएं, चित्रकूट गिर में निवास करें प्रभु। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जय हो। भैया इसको भी बढ़ाओ, हारमोनियम। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय, आय नहाई सरित बरसी सहित दो भाई। भगवान 12 वर्ष तक चित्रकूट में निवास करते हैं और उसी चित्रकूट के समीप महामुनि अत्रि का आश्रम है, जिनकी धर्मपत्नी का नाम है अनुसुईया। भगवान अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया वो, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया वो, सुनत महामुनि महामुनि हर्षित भयवो, सुनत महामुनि हर्षित भयवो। पुलक गात अत्रि उठ धाये। हे प्रभु, स्वागत है आपका हमारे आश्रम में। मैं आपकी स्तुति कृपा किस प्रकार से करूं दीनानाथ। हे भगवान, नमामि भक्त वत्सलम कृपाल शील कोमलम, अजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां सुधामदम। निकाम श्याम सुंदरम भवम्बुनाथ मंगरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। ब्रह्म बाहु विक्रम प्रभु सुप्रेम वैभवम, निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरार्य वृंद भंजनम। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे दीनानाथ, आप मेरे साथ चलें और हमारी प्रिया अनुसुईया जी आएंगी, सीता जी को कुछ उपदेश देगी। आइए। और इधर माँ अनुसुईया जो अत्रि मुनि की पत्नी है, उनके द्वारा माता सीता को पतिव्रत धर्म के बारे में बड़ी सुंदर शिक्षा दी जाती है।
अनुसुईया के पद कही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अनुसुईया के पद कही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी। आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे। अनुसुईया के आश्रम में देखिए सीता जी अकेली बैठी हैं। और मां अनुसुईया के द्वारा माता सीता को ऐसे दिव्य आभूषण पहनाए जाते हैं जो कभी मैले नहीं हो सकते, नित्य नूतन रहे ऐसे। पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य वसन भूषण पहिराए। नित्य नूतन अमन सुहाए, नित्य नूतन अमन सुहाए, नित्य नूतन अमन सुहाए, नित्य नूतन। हे श्री सीता जी, आज आप मेरे पास आई हैं, तो आज मैं आपको नारियों के बारे में कुछ बता रही हूं। हे श्री सीता जी, इस संसार में पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म अपने पति की सेवा बताया गया है। जो नारी अपने पति की सेवा सच्चे मन क्रम वचन से करती है, वो स्वर्ग में वास करती है। कहा गया है, पति ही गत, पति ही सुगत, पति ही प्राण आधार, पति सेवा से नारी को सदा मोक्ष का द्वार। जो नारी अपने पति की सेवा सच्चे मन क्रम वचन से करती है, वो मोक्ष धाम को जाती है। हे श्री सीता जी, पति जैसा भी हो, हर एक पत्नी को अपने पति की सेवा अच्छे से करनी चाहिए। पति अगर कुमार्ग पर जा रहा हो तो एक पत्नी ही है जो उसे सतमार्ग पर लाती है। सीता जी, और पति अधर्म पर जाए तो नारी उसे बचाए, और यदि नारी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए।
साबुन से धुल जाए, कपड़े में दाग लगने से वो साबुन से धुल जाए। यदि कुल में ओ यदि कुल में दाग लग जाए, उसे कौन छुड़ाए, उसे कौन छुड़ाए। धर्म पर जाए तो नारी उसे बचाए। यदि नारी लाज लुटाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। मर जाए, उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। इसलिए हे श्री सीता जी, आज मैं आपको नारियों के बारे में कुछ बता रही हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। माता पिता, मात पिता, भ्राता हितकारी, मित पद सब सुन राजकुमारी। हे श्री सीता जी, आपको कुछ उपदेश दे रही हूँ, आप उन्हें सुने। सीता जी, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पत प्रेमा। नारी को सबसे बड़ा धर्म अपने पति की सेवा बताया गया है। हर एक नारी को अपने पति की सेवा सच्चे मन क्रम वचन से करना चाहिए। हे श्री सीता जी, जग पतिव्रता चार विधि अयहि, वेद पुराण संत सब कहीं। इस संसार में चार प्रकार की पतिव्रता नारियां बताई गई हैं, ऐसा वेद पुराण संत कहते हैं। वो चार प्रकार की नारियां कौन कौन सी हैं, मैं आपको बताती हूँ। हे श्री सीता जी, उत्तम के बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। इस संसार में उत्तम प्रकार की नारी उसे बताया गया है जो स्वप्न में भी पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचती। मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र ने जैसे। मध्यम प्रकार की नारी उसे बताया गया है जो अपने से बड़े को पिता के समान देखती है, अपने से जो बराबर के हैं उन्हें भाई के समान देखती है, जो अपने से छोटे हैं उन्हें पुत्रों के समान देखती है। ऐसी नारी को मध्यम प्रकार की नारी बताया गया है। धर्म विचार समझ कुल नहीं, सो सिद्ध अति कहीं। हे श्री सीता जी, तो धर्म विचार कर अपने कुल की मर्यादा को रखते हुए किसी भी परिस्थिति में जो अपनी मर्यादा में रहती है, ऐसी नारी को तीसरे प्रकार की नारी बताया गया है। हे श्री सीता जी, पति वंचक परिपति रति करें, रो रो नर कल्प सत परें। जो नारी क्षण सुख के लिए पराये पुरुष से संबंध बनाती है, वो रो रो नरक में वास करती है। ऐसी नारी को चौथे प्रकार की नारी बताया गया है। पति प्रतिकूल जहाँ जाई विधवा होए पाए तर नारी। जो नारी अपने पति के प्रतिकूल चलती है, वो अगले जन्म में जवान अवस्था में ही विधवा हो जाती है।
हे श्री सीता जी, ये जो मैं बातें बता रही हूँ ये तो मैं संसार की नारियों के लिए बता रही हूँ। आपको तो कहना ही क्या है, आपको मेरे पास आए हुए बहुत देर हो गई है। हे श्री सीता जी, मेरे पास आपके देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कुछ गहने और वस्त्रें जो ना तो कभी पुराने होते हैं ना ही कभी मैले होते हैं, इसलिए ये छोटी सी भेंट आप मेरी ओर से स्वीकार कीजिए। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरनावा। हे सीता जी, आपको मेरे पास आए हुए बहुत देर हो गई होगी, जाइए, आपके स्वामी आपकी राह देख रहे होंगे। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, उसी समय आयस होई जाऊं बन आना। हे पूज्य, आप आपका आदेश मिले तो मैं अन्यत्र वन के लिए प्रस्थान करूं। प्रभु क्यों नहीं, मैं आपको रोक नहीं सकता, इसलिए कि आप जन कल्याण के लिए निकले हैं। आप सहर्ष जा सकते हैं, लेकिन हम सभी ऋषियों पर कृपा बनाए रखें प्रभु। जय हो। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और भगवान अत्रि मुनि के आश्रम से आगे चले, तो जब आगे चले तो सभी ऋषि भगवान के साथ लग गए। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर क्रंदे विपुल सब लागे। अस्थि समूह देख रघुराया, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि ने लाग अति दाया, पूछी मुनि ने लाग अति दाया, पूछी मुनि ने लाग अति दाया। हे तपस्वी ऋषियों मुनियों, मैं देख रहा हूं यह अस्थियों का पर्वत जैसा ढेर, यह किनकी अस्थियां हैं? हे पूज्य, हे पूज्य वरो, ऋषियों मुनियों, अस्थियों का कैसा ढेर यहाँ, यह तपोभूमि का है कलंक, या शासन का अंधेर यहाँ। यह क्या है कुछ बतलावो तो, चुप क्यों हो मुंह क्यों उतरे हैं, किस माली की बगिया उजरी, किस माली की बगिया उजरी, किसके ये फूल बिखरे हैं, किस माली की बगिया। देखकर मेरे हृदय को बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। हाँ कितना कर दुख है वाला,
यह दृश्य हे तपस्वी ऋषियों मुनियों, यह दृश्य दृष्टि में आता है। कितना कष्टवान यह दृश्य दृष्टि में आता है। हाँ कितना हाँ कितना कर दुख वाला यह दृश्य दृष्टि में आता है। हाँ कितना कर हाँ कितना कर दुख वाला यह दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ाना चाहता है। पकड़े हैं इसने यह दृश्य देख के बड़ा कष्ट हो रहा है। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप राजकुमार राजपूत और महेंद्र मुखिया, इनकी ओर से 20 पुष्पमुद्राएं और 10 पुष्पमुद्राएं देवपाल ग्रेटर नोएडा और मुकेश यादव घोड़ा वाले और गंगाचरण पाल तला की पार, इनकी ओर से 10 पुष्पमुद्राएं साधु। कृपा करके बताओ यह किनकी अस्थियां हैं और यह दृश्य कैसा दृश्य है? प्रभु, ये दृश्य तो आज ही आपने देखा है, हम तो न जाने कब से ये दृश्य देख रहे हैं। दीनानाथ, आप सब कुछ जानते हुए भी हमसे पूछ रहे हैं। जानत हूँ पूछिए का स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्यामी। आप जानते हुए हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप तो सब दर्शी हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। हे दीनानाथ, ये जो अस्थियों का ढेर आप देख रहे हैं, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। निश्चरों के समूहों ने समस्त ऋषियों मुनियों को खा खा करके ये अस्थियों का ढेर लगा रखा है। प्रभु, आपने पूछा किस माली की बगिया है, किसने ये फूल बिखेरे हैं, तो सुने भगवान। हाँ दीनानाथ, आप कहते हैं ये हड्डियों का ढेर किसका है? प्रभु, ये हम संत महात्माओं की ही अस्थियां हैं स्वामी। ये जिसो माली का अरे बाग है, ये वो माली शायद सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। ये हैरतों सी अब देखो रही आंखें, जो अन्यायी से बदला ले, पर हुआ न कोई अरे वीर यहाँ, जो बदला या गोला पिछला ले, हुआ न कोई। हे दीनानाथ, निश्चर निखर सकल मुनि खाए, ये निशाचर संत महात्माओं को खाते थे और हड्डियां इसी स्थान पर फेंक जाते थे। प्रभु, हाँ, ये 11 रुपए हमारे रवि एंड साधु, ये हमारे तबला वादक को 50 रुपए प्रदान करते हैं। धन्यवाद। अगर यह सिजवा
अगर यह कार्य निशाचरों के द्वारा किया जा रहा है, संतों को सताया जा रहा है, तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक प्रतिज्ञा करने जा रहा हूं। मैं दुष्टों को हो मैं दुष्टों को मिटाऊंगा, नहीं देर लगेगी। दुष्टों को मिटाऊंगा, नहीं देर लगेगी। क्योंकि आपने यह बताया कि संतों को सताया जा रहा है। पृथ्वी पे निशाचर जो संतों को सताते हैं, पृथ्वी पे निशाचर जो संतों को सताते हैं, मैं पाप घटाऊंगा, नहीं देर लगेगी। उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा। पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ तनय नाम मेरा, तब दशरथ तनय नाम मेरा, तब दशरथ तनय नाम मेरा। पृथ्वी पे निशाचर जो संतों को सताते हैं, पृथ्वी पे निशाचर जो संतों को सताते हैं, उन्हें शीघ्र मिटाऊंगा, नहीं देर लगेगी। नहीं देर लगेगी, नहीं देर लगेगी। आज से मैं यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, निश्चरहीन करूं मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। निश्चरहीन करहु मैं, भुज उठाए पन कीन, सकल मुनि के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। हे प्रभु, अब आगे आप कहाँ जाना चाहते हैं? आगे हम महामुनि कुंभज ऋषि जी के आश्रम में जाना चाहते हैं। प्रभु अवश्य, लेकिन एक निवेदन है। निवेदन यह है कि श्री कुंभज ऋषि जी के एक शिष्य हैं जिनका नाम सुतीक्षण है। पहले आप उन्हें दर्शन दें, क्योंकि वो निरंतर आपका ध्यान करता रहता है। प्रभु अवश्य। आपका मार्ग देख रहा है। अवश्य। और इसी सुंदर परिस्थिति में आप हैं